देखिए अनुच्छेद आखिर है क्या, है ना। हम लोग भारत देखिएगा, भारत में अलग अलग राज्य है कि नहीं, लेकिन सबका प्रधानमंत्री कौन है? हम लोग बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो झारखंड का प्रधानमंत्री कौन बा? नरेंद्र मोदी ना है कि वहाँ के जो है बाबूलाल मरांडी है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी थे, है ना। तो यहाँ पर देखो, कोई भी कानून नियम बनता है ना, तो वो जो है संविधान के अनुच्छेद के तहत बनता है, संशोधन कर कर के जोड़ा जाता है। तो इसमें आया ना कि भारत हम लोग का एक राज्य है। भारत क्या है? राज्य है, यानी कि राज्यों का संघ है। देश तो है, लेकिन देश कैसे बना था? राज्य मिलकर बना, एगो राज्य नहीं है। देखो पहिलका अनुच्छेद में कहा, आपका अनुच्छेद पहिलका कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एगो भारत बना है कि नहीं। 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो सब मिलकर क्या बना? राज्यों का संघ। पहिलका अनुच्छेद में कहा गया कि भारत है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि है, लेकिन कैसा है भारत? तो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो दूसरी क्या कहा कि अगर हम राज्यों का तो संघ है, लेकिन राज्य की स्थापना और निर्माण किया गया होगा ना हो, तो दूसरी का अनुच्छेद में कहा कि आप अनुच्छेद 2 के तहत कौन राज्य का निर्माण कर सकते हैं या उसकी स्थापना कर सकते हैं। बिहार पूर्ण रूप से जो है सबसे अलग होकर 15 नवंबर 2000 को भारत का एक राज्य बना। ऐसे तो 1936 में ही अलग हुआ था, 1905 के बाद 12 में अलग हुआ, 12 के बाद 36 में अलग हुआ, टूटते लास्ट तक ले फिर एगो जो है बिहार झारखंड से 15 नवंबर 2000 को ही अलग होता है ना। वहां पर जो है संथाल विद्रोह करता है। संथाली लोग क्या, जनजाति लोग होते हैं, ये विद्रोह करता है कि हमको अलग राज्य दीजिए। तब दूसरी का अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का निर्माण कर सकते हैं और उसका स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहा कि भाई राज्य का निर्माण करेगा तो नाम रखेगा ना हो। तो किसी भी राज्य का नाम, देखिए हमने भी लड़का सब जन्म ले तो नाम कौन हॉस्पिटल में रखा लेते, कोनो जन से फेवरेट रहा कि तुहे नाम बताओ ना रखी, है कि नहीं। आप हॉस्पिटल में नर्सों रख दे वाले, चाहे घर के आदमी निक नेम रखा ले। तो वही जो है भारत राज्यों का निर्माण तो हम लोग करेंगे। अनुच्छेद के 2 के तहत क्या कहा? हम निर्माण करेंगे या उसका स्थापना करेंगे, लेकिन नाम अनुच्छेद 3 में उसका नाम हम रखेंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत नामकरण किसी भी राज्य या देश का या क्षेत्र का निर्माण या राज्य होगा, है ना। यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत मिलकर एगो माने कि 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बनाया है? एक राज्य बनाया है, देश बनाया है ना। अब पहला राज्य भारत में बनने वाला था आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था। कौन आधार पर? भाषाई आधार पर। 1953 में जो है भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बनता है। अगर कोई पूछे कि भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य कैसे बना? भाषा के आधार पर। अब इसके बाद जो है दूसरा आ जाते हैं हमने के हैदराबाद का नाम सुने हैं, है ना। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। उस समय जो है उस सबको मिला रहा था, तो वो कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे। वहाँ के निजाम जो था, एक माने कि वहाँ का राजा था, वो कह रहा कि हम भारत में न मिलेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल लाठी डंडा ले नहीं मिलवे, उठा के यहीं फेंक दे, मारे ले रहे तो मिल गए। कौन? हैदराबाद जो है। अगर कोई पूछेगा कि लाठी डंडे के आधार पर किस राज्य को मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। तीसरा आपका जम्मू कश्मीर के नाम सुने होंगे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम अलग राज्य बनाएंगे। राजा हरि सिंह। कौन? हम नहीं मिलेंगे, हम अलग राज्य बनेंगे। कौन कहा? राजा हरि सिंह कहा कि हम नहीं मिलेंगे, अलग राज्य बनेंगे। तो कहा कि ठीक है, वो पाकिस्तान में तो चलिए गया, हिंदुस्तान इन्हें हो गया, बीच में कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये अलग देश था, ये वो पहले अलग देश था। लेकिन रात के क्या किया ना पाकिस्तान, इसमें बोला गया था कि कोई इस पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन एक दिन रात के क्या किया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया। और वहां के राजा दौड़ते मैंने धोती टूंगते कहाँ पहुंचल? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और कहा कि हमको बचाइए। ऐसे कैसे बचाएंगे? तो हमारे कौन बने कि तोरा के बचाएंगे? तो कहते दीजिए सिग्नेचर, हम हाल ही कर दे रहे हैं।
तो विलय पत्र के आधार पर अगर कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर है। विलय पत्र के मतलब वो लेटर तैयार कर गए, ऊपर सिग्नेचर का है कि हाँ हम आज जो है भारत में मिल जा रहे हैं। तो विलय पत्र के आधार पर किसको मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था, यानी कि सबको मिलाकर भारत राज्यों का संघ बना। दूसरा जो है, अगर हम लोग इसका निर्माण, राज्य का निर्माण, अगर संघ बनेगा तो राज्य बना तो निर्माण तो किया गया होगा ना। तो अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का निर्माण किया गया और स्थापना किया गया कि कौन कौन राज्य है, कहाँ कहाँ है, सब अलग अलग है ना। अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग राज्य का नाम रखेंगे। अनुच्छेद 3 के तहत क्या रखेंगे? राज्य का नाम रखेंगे और उसका निर्माण अच्छा से करेंगे। भाग 1 में जो है इतना हम लोग को पढ़ना है, माने कि इसको बांटा गया है अलग अलग भाग में, अनुच्छेद को अलग अलग भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम इनके संविधान जान लेते हैं। संविधान है क्या? तो देश के चलाने के लिए वो कानून है। देश को चलाने के लिए क्या है? एक कानून है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। अगर संविधान नहीं रहता तो हम लोग का कानून नहीं रहता, हम लोग किसी कानून को नहीं मानते। यानी कि संविधान देश का एक कानून है ना, जिसके आधार पर जो चलता है। तो ऐसे रहता है कौन का पुलिसों के जाके कॉल फरियाद देते, तू हमें से कौन बने थोड़ा सा। संविधान है तो रूल लगा के डंडा से ठूक, खत्म, बाला मारता है, देखा है। अब भाग 2 में नागरिकता, हम लोग भारत के नागरिक है ना हो, तो इसका उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 अलग अलग चैप्टर पढ़ना है। 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार, इसमें 6 गो मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम लोग भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, रोक टोक है। इसके बाद समानता के अधिकार, समानता के मतलब अब हमने के भी गोरा काला के भेदभाव नहीं थे, इसी के तहत दिया गया है। कौन? मौलिक अधिकार। ये हम लोग का मूल अधिकार है 6 गो, स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक निरपेक्षता, हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं है, आप जो धर्म को मानिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी धर्म हम लोग मान सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो स्वास्थ्य के विरुद्ध स्वास्थ्य का अधिकार, अरे चिकित्सा का, जिसको क्या बोलते हैं, चिकित्सा का अधिकार है। हम लोग जाकर सरकारी हॉस्पिटल में जो है चिकित्सा का ले सकते हैं फ्री में, है कि नहीं। एक बाद शिक्षा जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी कि अपर प्राइमरी से लेके हाई सेकेंडरी तक 10वां क्लास तक बच्चों को क्या किया जाता है? निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। 200-400 ऐसे जो है शुल्क के रूप में लिया जाता है, और सब महीना लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो इसी में आया मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक में हम लोग का क्या ये स्पेशल पढ़ना है। इसके बाद 36 से 51 नीति निर्देश, भारत में नीति बनाता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया? 36 से 51 भाग 4 में। ये जो है माने कि संविधान का, इसको जो है हम लोग हॉट हृदय कहते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया था। नीति कहाँ से लिया गया था? अब भाग 4 के ए में जो है ना, 51 के ए में 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य, आदमी के कुछ कर्तव्य है कि नहीं। अब रोड पर बुढ़वा गिरल बात छटपटाई जाके तू 2 लाख मरबहू, ये कर्तव्य हमने के जाके खूबने से उठाएंगे ना हो, नहीं तो जाके मर मार गया और खत्म। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब हम लोग को आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला जो जनजाति यानी कि जो है आदिवासी क्षेत्र से आती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कहां से आती है? आदिवासी क्षेत्र से आने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी है, ये आदिवासी है पहली। अब भारत की अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये 3 को जो देखे, पहला क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार से हैं। बिहार के सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? इसके बाद जो है अभी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 को कंप्लीट। अब देखो ये राष्ट्रपति का पद आया कैसे? तो संविधान जब लिखा रहा था तो अनुच्छेद लगा रहा था, जैसे सब अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद नंबर 52 में कहा कि हम के राष्ट्र में जो है एगो मेन अध्यक्ष होना चाहिए। किसी भी देश का एगो मेन अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष के लिए एगो पद सृजित किया गया।
पद का नाम था राष्ट्रपति। क्या नाम था? राष्ट्रपति। और उस राष्ट्रपति के पद को जो है पद 52 अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद को निर्माण किया गया। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का पद बनाया गया और 53 में उनको शक्ति दिया गया कि आप कौन कौन काम करना है। इस शक्ति के तहत ही जो है भारत के तीनों सेना, थल जल वायु, थल जल वायु, यानी कि एयरफोर्स वायु को बोलते हैं, पानी में जो रहता है उसको नेवी बोलते हैं, जल बोलते हैं, और थल जो है आपका जो ये सब रहता है, जितना रहता है। तो ये सब जो है इसी शक्ति दिया गया कि आप ही मालिक रहिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की तीनों सेनाओं, तीनों का मतलब थल जल वायु का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 के तहत जोड़ा गया है। कितना के तहत? 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत हमने के राष्ट्रपति का पद जोड़ा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा कि हम तो बना देंगे। बताओ हम राष्ट्रपति बन जाए, हमारा कोनो अधिकार नहीं मिले, शक्ति नहीं मिले, तो कोनो दूल्हा धरा के चल जाए, है कि नहीं? तो हमने के शक्ति दिया गया कि आप भारत के क्या है? पहले राष्ट्रपति है। क्या है आप? भारत के आप राष्ट्रपति है। और भारत का पहला आदमी भी आप कौन है? भारत का पहला आदमी जो है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? और तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? तो देखो पहला में पद बनाया गया राष्ट्रपति का, दूसरा में जो है उसके शक्ति और कार्य को बांटा गया कि आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा में जो है इनके निर्वाचन की व्यवस्था की है। निर्वाचन मतलब चुनाव, कैसे राष्ट्रपति को चुनना है। अनुच्छेद 54 में, 52 में राष्ट्रपति का पद निर्मित होता है, 53 में शक्ति और कार्य को बांटा जाता है, और 54 में क्या होता है? उनकी निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। और 54 के बाद 61। अगर हम कोनो राष्ट्रपति, अब हमारा काम से कोनो खुश नहीं बा तो कोनो विधि से हटावे की कोशिश करे कि नहीं? तो अगर भारत में समय किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 साल पर चुनाव होता है। लेकिन ओकरा बीच में जो है अगर राष्ट्रपति खराब काम करे लगे, अगर राष्ट्रपति खराब काम करने लगे तो उनको हटाने के लिए कुछ उपाय चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं महाभियोग। यानी कि आप समय से पहले खराब काम कर रहे हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत आपको जो है महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। महाभियोग मतलब सभी मंत्री कहेगा कि ना ये राष्ट्रपति खराब है, तो आपको क्या किया जा सकता है? हटा। यानी कि 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति पद का गठन किया, 53 के तहत उनको शक्ति दिया गया है, 54 के तहत उनका निर्वाचन होता है, और अगर वह खराब काम करते हैं तो 61 के तहत उनको हटा दिया जाता है। किसके तहत? महाभियोग लगाकर। यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यों से असंतुष्ट होकर महाभियोग लगाकर हम लोग हटा सकते हैं, है ना? इसके बाद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा हो जाए, किसकी? फांसी की भी सजा हो जाए, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे ना तो उसको क्षमा करके उनको बचा सकता है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि आप सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या उसके दंड को कम कर सकते हैं। किसके तहत? 72 के तहत। अब देखो 85, अगर लोकसभा जो यहाँ प्रधानमंत्री बोला जाता है, अगर लोकसभा में कोई असंतुष्ट हो गया तो ये क्या करेगा ना कि प्रधानमंत्री को बुलाएगा, क्योंकि तो काम बढ़िया से नहीं हो रहा है। ये किसके तहत? 85 के तहत प्रधानमंत्री को बुलाएंगे और कहेंगे कि अच्छा से काम नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? विघटन। विघटन मतलब लोकसभा को भंग कर दो, फिर से चुनाव करवाएंगे। इसके बाद अध्यादेश। अध्यादेश मतलब होता है कि कोई भी अगर नहीं रहता है, तीनों को बुलाते हैं, राज्यसभा के भी अध्यक्ष के, लोकसभा के भी अध्यक्ष के, और राज्यसभा के अध्यक्ष। 1, 2, 3 में जो है एक के राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, और लोकसभा के एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं। एगो राज्यसभा के सांसद होता है, अति बोलते हैं उसको सभापति। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी, ये आदेश जारी कर सकते हैं कि सब लोग, आप लोग हमारे यहाँ शामिल आइए, हमको कुछ बात करना है। 143 में क्या है ना कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। 143 के तहत अगर इनको कोई बात समझ में नहीं आए, 143 के तहत राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आए या कोई कानून समझ में नहीं आए तो बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदमी को, और उससे क्या करेंगे? राय विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को राय विचार कौन कर सकता है? 143 के तहत ही बुलाएंगे। किसको? सुप्रीम कोर्ट के आदमी को 143 के तहत, और उनसे राय विचार करेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, कोई पाबंदी नहीं।
यानी कि 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इसको अब मन है यह माने या ना माने। तो ये राष्ट्रपति से इतना मस्ट भी है इंपॉर्टेंट, ये जो है ये जो है ना महाभियोग वाला मस्ट भी है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग से लगाकर जो है हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हम लोग समय से पहले हटा सकते हैं। अब 72 में इनको शक्ति दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को माफ करके सजा कम कर सकते हैं। 123 में यह अध्यादेश जारी करके तीनों सभा के लोगों को बुलाकर भंग करने की कोशिश करेंगे। 143 में अगर इनको कानून समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बुला के आदमी को बुलाकर सलाह लेंगे, लेकिन यह माने या न माने इनके ऊपर। अब आता है राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति तो होगा। हाँ, ये कौन है? धनखड़ साहब है, कौन धनखड़ ऐसा ही कुछ नाम है। तो राष्ट्रपति देखो अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एगो क्या कि राष्ट्रपति के लिए कुछ चाहिए ना, एगो सेवा। तो राष्ट्रपति के लिए एगो बनाया गया क्या चीज, एगो पद जिसका नाम क्या था, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का क्या किया गया, गठन किया। और 64 के तहत इनको राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया गया। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति आता है। 52 में सबसे पहले देखो यहाँ 52 में राष्ट्रपति पद बनता है। 53 में इसको शक्ति दिया जाता है। 54 में इसका निर्वाचन होता है। 61 में इनको जो है काम से हम लोग हटा सकते हैं। 72 में क्षमादान की शक्ति कर सकते, माने कि इनको क्षमादान की शक्ति प्रदान करते हैं। 85 में लोकसभा को तोड़ सकते हैं। 123 में अध्यादेश जारी करके 143 में कानून नहीं समझ पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह करके मानने का अधिकार इनको है कि मान सकते हैं चाहे नहीं मान सकते हैं। अब राष्ट्रपति के लिए एगो जो है एक चिल्ला चपाटी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या बनता है, उपराष्ट्रपति। 63 के तहत जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछ देगा का कि भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद के है। तो अनुच्छेद किससे है, 53 से, 63 से। और यह भारत के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 63 के बाद देखो 64, 63-64 इतना ही याद रखेंगे, काम कर लिया जाएगा। संसद, भारत बिहार छपरा के संसद जानते हो कौन है, राजीव प्रताप रूढ़ी। तो देखो संसद का जो है अनुच्छेद 79 में एक संसद पद बनाया गया है जिसको 2 भाग में बांटा गया है, एगो लोकसभा और तो 79 में संसद बनाया, 80 में एगो रखे लोकसभा के दिया, 81 में एगो राज्यसभा बनाता है। 79, 80, 81 संसद, लोकसभा, राज्यसभा याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100, अब देखो कोई चुनाव होता है कहीं कहीं, अगर मान लो कि 101 वोट का चुनाव हुआ, कितना का, 101, जिसमें एगो वोटवा खराब हो गया, बोकस हो गया, तो कितना हो गया, 100 गो हो गया। और 100 गो में क्या हुआ कि 50 गो हमारा मिल गया, 50 गो तोरा मिल गया। तो बताओ जीत हुआ, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो फिर से तो भारत सरकार चुनाव कराएगा नहीं। तो इसमें जो है अध्यक्ष महोदय यानी कि राष्ट्रपति को जो है अधिकार मिला है कि अगर मत अगर बराबर हो तो आप निर्णायक मतलब 2 आदमी में से कोनो के एक आदमी के अपना वोट दे देंगे, एगो वोट, कितना, एगो वोट, तो वह जीत। अब बताओ 50-50 से एगो दे देगा, जाना का जीत जाएगा कि नहीं। तो वो जो है अनुच्छेद 100 के तहत देखो 50-100 को क्या करेंगे, 50-50 में तोड़ लेंगे, कितना में, एक मतलब कि 50 दोनों मिल गए, 50 हम लोग, तो जीतबा कैसे, तब नहीं जीतबा। तो अध्यक्ष महोदय के एगो अधिकार दे बा कि तू निर्णायक मत दे के कोनो के एगो विजय बना दो। अब इसके बाद आता है 105 संसदीय विशेषाधिकार, ई कोनो उतना जरूरी नहीं है। 108 संयुक्त अधिवेशन, यह भी जरूरी नहीं है। 110 माने धन विधेयक, तो धन विधेयक उतना जरूरी नहीं, हम लोग को जितना आवश्यकता है उसी हिसाब से कर रहे हैं। 112 ये थोड़ा सा जरूरी है चूंकि यह बजट पेश करता है। सरकार जो है साल भर में एक बार बजट पेश करता है कि हम इस साल में जो है ये काम करेंगे। 1 अप्रैल को भारत में बजट पेश किया जाता है, चूंकि उस दिन मूर्ख दिवस रहता है। अगर साल भर के अंदर कामों नहीं करेगा तो कह देगा क्या कि तो मूर्ख बन ले रही हो ना। जैसे मोदी जी क्या बोला, तुम जीत जाएंगे तो 15 लाख रुपया खाता में जाएगा, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार देंगे साल भर, पता नहीं कहाँ चल गए, पता नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गायब हो गए। 112 के साथ बजट, 116 के तहत लेखानुदान अलग से, माने कि अगर पैसा की और जरूरी है तो अलग से संसद बिल बनाएगा
जाकर जो है संसद में ले जाके लेखानुदान यानी कि पास करवा लेगा, कहेगा कि पास कर दीजिए कि हमनी के 117 के तहत वित्त विधेयक यानी कि धन की कमी होगी तो वित्त विधेयक, धन विधेयक के वित्त विधेयक, ये दोनों है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। ISC मतलब सुप्रीम कोर्ट। बताओ हम लोग के यहाँ कोर्ट कचहरी नहीं रहता, थाना नहीं रहता, तो हम लोग कोनो के लगाम रहता, जौने के मन होकर के थपड़िया देता, बारका छोट के कोनो दिखाई न रहता। तो इसके लिए कोर्ट बनाया गया, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऊपर से सबसे छोटका कोर्ट बा सरपंच, जो पंचायत करावले, ओकरा मन करी तो दूल्हा धराइयो दी तरह के, पुलिसों ने जब पूछत वाले। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। कितना के तहत? 124। सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 124। और इनको सुप्रीम कोर्ट अब बना दिया है तो कुछ अधिकार होगा ना हो, तो मूल अधिकार, आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकार 131 के तहत दिया गया कि आपका जो अधिकार है आप उसको ग्रहण, पूछो ना, वही में हो गए। 137 मूल अधिकार न्यायिक पूर्ण विलोकन, यानी कि जो है अगर कोई गड़बड़ सरबर होगा तो ये फिर से उसको जांच करेगा। अगर हमनी के भी बिहार में कोई हत्या होता है ना, तो बिहार के पहले छपरा जिला में होगा तो सबसे पहले हमनी के छपरा जेल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? छपरा से चहेटेगा तो पटना जाएंगे। अब पटना से जो है अथी हो जाएगा, माने सजा उजा हो जाएगा, तो लास्ट में जाएगा कहाँ? वहाँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है जाने पर जो है पता चलेगा ना कि अगर वो देखेगा कि रे ये तो गड़बड़ से फंसैले है, तो उसको जो है रिव्यू करेगा। रिव्यू का मतलब फिर से जांच करेगा। तो वो जांच किस तहत करेगा? 137 के तहत। 143 अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि नहीं? जब ये दे सकता है तो ले सकता है, ले सकता है तो राष्ट्रपति को ही सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। इसके बाद दो है ये जो है 76 और 148 महान्यायवादी, CAG बोलते हैं, CAG कोर्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ये जो है राष्ट्रपति के, ये जो है ना बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी के बराबर इसका पद होता है। ये विधि बनाता है, विधि का मतलब कानून बनाता है। हाई जो है CAG जो है, ये जो है विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? सेम ये होता है। तो हाई है ना, भारत में घोटाला उटाला होगा, जैसे चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जितना होगा ना यह जांच करता है। कौन? CAG 148 के तहत। अब राज्यपाल के बारे में आते हैं। हमने के भी राज्यपाल का गठन किया गया ना हो, तो राज्यपाल जो है 152 के तहत भारत में जो है राज्यों के लिए राज्यपाल, किसी भी राज्य के लिए क्या चाहिए? एक राज्यपाल चाहिए ताकि वह देख रेख करे। तो 152 के तहत राज्यपाल का गठन होता है। कितने के तहत? 152 के तहत राज्यपाल बनते हैं। और 153 के तहत कहा जाता है कि आप राज्यों के लिए राज्यपाल हैं। एक से अधिक राज्य में राज्यपाल हो सकता है। जैसे है ना, राज्यपाल जो है अगर बिहार के राज्यपाल हुआ होगा तो 2 और राज्य के हो सकता है, एक रह के 2 या 3 गो में भेज सकता है। किसके तहत? 152 राज्यपाल बना। 153 इसको जो है राज्यों का राज्यपाल बनाया। 54 में इसको शक्ति दी जाती है। 55 के तहत इनका निर्वाचन होता है। 61 के तहत यह जो है क्षमा कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमा कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमा कर सकता है, तो ये 161 के तहत राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। अब इसके बाद जो है मंत्री परिषद आता है। मुख्यमंत्री का नाम सुने हैं? तो वो मंत्री परिषद, कैबिनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट जो है मंत्री परिषद होता है। किसी भी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार जितने आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री सब, उसके लिए कैबिनेट परिषद बनाया गया। कहा गया ना कि एगो कौन परिषद बनाइए कि उसमें जो राज्यों के लिए भी एगो मेन आदमी को बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री है ना, कि राज्यपाल से छोटा है। मुख्यमंत्री क्या है? राज्यपाल से छोटा है, लेकिन राज्यपाल के जितना काम होगा ना सब मुख्यमंत्री करता है। जिससे भारत में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से छोटा है। लेकिन बताओ तो राष्ट्रपति कौन काम करे तो सुने है? कौन? तो मोदी जी यहाँ गए वहां गए, लेकिन राष्ट्रपति घर में बैठ के आटा चावल चुन रही है। हाँ, कोनो काम नहीं। झूठ मूठ के कोनो कानून बना के जाए, आंख मुद के साइन कर दिए, ऊपर से घरे बैठा रही। महीना के 5 लाख रुपया ओकरा मिले था सैलरी, आ 2,67,000 ओकरा जो है देखा देखी में मिले था। माने कि ओकर क्या बोलते हैं उसको,
उसकी सुरक्षा पर खर्च होता है, रख रखाव पर खर्च होता है 2,67,000 एक महीना में। अब 5 लाख रुपए का महीना मिलता है एक राष्ट्रपति को, कोई काम नहीं है, घरे बैठ के आटा चाट चुनित रहा होगा, 5 लाख रुपए का महीना कमाई का देख रही है, मिलता है। एक बार और तू हो बन जा, एक बार बन जाओ। अब सादे को एक बार बन जाओ तो 5 लाख का महीना तो हो गया, 5 लाख का महीना वो हो गया, उसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। 2,67,000 रुपया ओकर अथी हो गया, देख रेख के लिए खर्चा हो गया। इसके बाद एक बाद तू नाहियो बन बहु, जहिया तू रिटायर हो बहु, तू जहां कहू भारत में कि हमरा यहाँ एगो जमीन पर बड़का बिल्डिंग बना के दे दा, तोरा मिल जाये, कुछो एगो जैसन चाहिए वैसन मिल जाये। राष्ट्रपति के लिए सुविधा है। उसके बाद आप कहियो लड़िए या न लड़िए, जब तक नहीं मरिएगा 9 लाख का आपका महीना सालाना आएगा, एक साल में 9 लाख रुपया आएगा। तो देखो अनुच्छेद 52 के तहत बालिक देखो 52 के तहत राज्यपाल बनते हैं, 152 53 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्रदान की जाती है, राज्यपाल मन राज्यों के लिए हो गया, 54 के तहत इनको शक्ति है, अब 55 में इनका निर्वाचन होता है, और 61 में किसी भी राज्य के जो है सजायाफ्ता आदमी की को क्षमा कर सकता है। एक बाद जो है मंत्री परिषद का गठन होगा। 64 के तहत अगर कोई पूछ दे कि बिहार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का गठन किसके तहत होता है, 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। अब मुख्यमंत्री के विधि व्यवस्था, जैसे सीएजी है ना, देखो यहाँ सीएजी, यहाँ भी महान्यायवादी और यहाँ महाधिवक्ता, ये दोनों एक के होता है। ये देश के लिए होता है तो ही राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है। तो 165 के तहत महाधिवक्ता, 163 में मंत्री परिषद, 64 में मुख्यमंत्री बन जाएगा, 165 में महाधिवक्ता बन जाएगा। तो ये है हमने क्या चीज 1 से लेके 165 तक टोटल लिख रहे हैं। देखिए दे रहे हैं क्या, झूठ मूठ के कहला रखेगा। देखिए तो इसमें हमने के 2-4 को मेन पढ़ना है, जिससे हमने के ये हाई जो है इम्पोर्टेंट है। एक पर उतना चर्चा ना करेंगे कि 168 विधानमंडल होगा, 169 में विधान परिषद का गठन होगा, एगो विधानमंडल होगा, एगो विधि विधानमंडल। देखो 68 विधानमंडल, 69 विधान परिषद, 70 में विधानसभा की संरचना, 71 में विधान परिषद की संरचना, यानी कि 68 के लिए 70 है और 69 के लिए 71 है। अब देखिए हम लोग मेन है हाई कोर्ट, जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट बना था, कहाँ वहां दिल्ली में बना था, तो हमने के राज्यों के लिए हाई कोर्ट बना। 2014 के लिए हाई कोर्ट की, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, यानी कि सबसे पहले अपना घरे में झगड़ा करिए न हो, तब ओकरा बाद पंचायत बिठो, पंचायत से ना होगा तो कचहरी में जाओ, कचहरी के बाद चल जाओ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। तो यहाँ तो 2014 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो गठन इसका कब किया, 2016 में। एचसी के मतलब 2016 है ना, तो एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट। 214 के लिए राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था गठन कर देते हैं हाई कोर्ट का 216 में। 31 तो कहता है क्या 31 की एक राज्य जो है ना, एक वो हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य में रह सकता है, एक हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों में रह सकता है। तो एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था 231 के तहत किया गया। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अगर हम लोग राष्ट्रपति है और मुख्यमंत्री है तो दोनों अलग अलग है कि नहीं, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र में बैठल है। अगर मुख्य राज्य में अगर कहीं झगड़ा उगड़ा होगा, झगड़ा बोल रहे आपत्ति आ जाएगा, जैसे बाढ़ आ गया, आंधी तूफान आ गया, लोग मरने लगे, तो ये जो है मदद तो करने के लिए तैयार रहता है। 249 में कहता है कि राज्य पर जो है केंद्रों का सरकार कानून बना सकता है। केंद्र के मतलब कि हमने के बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी बारन इनकरा से ने संभली, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कानून बना सकल है। केकरा तहत 249 के। तो 62 में कहता है कि नदी विवाद का जो है निपटारा करना, नदी जल विवाद खूब होता है, नर्मदा विवाद जो हो जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु में, वो कहता है कि हमरा तो ये नदी के पानी हमरा चाहिए, वो कहे कि हमरा चाहिए, यही ला मारपीट चालू, खूब झगड़ा होता है। तो इसका निपटारा 262 के तहत नदी जल विवाद का निपटारा
किया जाता है तो 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक, अंतर्राज्यीय का मतलब हर एक राज्य में जा जाके वहां बैठक करके वहां के मामला सुलझाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जो है वेतनवा हिया से मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वेतन? 266। किस निधि से मिलता है? संचित निधि से मिलता है ना। संचित निधि के तहत जो है राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संचित निधि का मतलब है ना कि राज्यों से जितना टैक्स बिटराता है ना, जैसे हमारी खरीदेगा ना पेपर टैक्स लिखा रहता है, टैक्स देगा भारत सरकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भारत सरकार को टैक्स दिया जाता है। तो उस एवं निधि बनाया गया है। निधि का मतलब होता है कोष, कोष के मतलब होता है बैंक, बैंक मतलब होता है कि जहां पर पैसा को रखा जाता है। तो इस दोनों जो है आकस्मिक के मतलब एक जरूरी पड़ जाए। राष्ट्रपति को वेतन मिलता है किसके तहत? संचित निधि के तहत अनुच्छेद 266 के। आकस्मिक निधि का मतलब एक हम लोग को पैसा की आवश्यकता है तो 266 के तहत जल्दी निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले जो है कुछ लोगों की उसमें अनुमति चाहिए। एक बाद आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन जानते हो? जो चुनाव कराता है। क्या कराता है? चुनाव। तो भारत में चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। ये वो ध्यान रखो कि भारत में चुनाव कौन कराता है। और निर्वाचन आयोग का गठन कौन? 324 के तहत। 324 के तहत निर्वाचन मतलब चुनाव आप करा सकते हैं, आपका गठन किया गया। अब देखो आता है हम लोग के यहाँ जो SC ST भारतीय है ना। SC ST हमने के OBC में आते हैं, तो हमने के OBC के चर्चा देखो यही में है ना। SC शेड्यूल कास्ट होता है, एगो होता है ST शेड्यूल ट्राइब होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है। ट्राइब मतलब होता है जनजाति, जनजाति। एगो होता है शेड्यूल कास्ट होता है, क्या बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट माने उसको बोलते हैं हम अनुसूचित जाति। शेड्यूल्ड कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति, या शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, है ना। जात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति का जो है प्रावधान देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किसके तहत आरक्षण दिया जाता है? इन लोगों को स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। 330 के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। 331 में आंग्ल इंडियन है। यहाँ देखो 31 छोड़ दिए हैं, है जो है एक नहीं पूछता है। तो 331 के तहत आंग्ल इंडियन माने कि केनौ से आके बसल महाद्वीप पर से, उसके लिए आरक्षण है। 332 में विधानसभा में आरक्षण है, इसके लिए है, दोनों के लिए। और 335 में जो है एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया। और 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए आयोग बना है। 38 के ए में शेड्यूल का ट्राइब के लिए आयोग बना। 40 हम लोग के लिए है, OBC EBC के लिए। 340 के तहत हम लोग को क्या मिलता है? अधिकार कुछ मिलते हैं। OBC के लिए और SC के लिए 338 और उसके लिए। एक बाद हमने के राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। कार्य काम की भाषा, क्योंकि सबसे पहले भारत में जो है आजाद हुआ कौन? माने कि राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। तो होकर भाषा है तमिल, तेलुगु। तो वो कहता है कि भारत के राष्ट्रभाषा बनाओ तेलुगु के। आज भारत में अधिकतर भाषा बोलता है कौन? हिंदी बोलता है। तो कहते कि अरे तो वो बना देंगे तो आधा लोग के तो समझ में नहीं आएगा। इना चेरा उड़ा कहता ना तुम ना कहत रही, समझ में नहीं। भारत के राज्य भाषा हिंदी को 343 के तहत बनाया गया कि भारत की कोई कामकाज की भाषा होगी कौन? हिंदी। अब भारत अपनाया देवनागरी लिपि को किसके तहत? देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 के तहत भारत जो है देवनागरी लिपि को अपना लिपि बताया। सबसे विश्व का सबसे पहला लिपि का नाम है ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी लिपि है। इसी का जो है माने कि सुधरल रूप कहा गया देवनागरी। अंग्रेज के भी जाइएगा तो उसका लिपि जो है रोमन। वो कौन लिपि है? रोमन। लेकिन भारत की लिपि क्या है? देवनागरी है, जो ब्राह्मी भाषा से ब्राह्मी लिपि से आकर बना। पुरानी लिपि अगर पूछ दे तो कौन है? अब आपात के मतलब खूब झगड़ा हो रहा है, मार काट पूरा देश भर में हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा ना कि राष्ट्रीय आपात लगा देगा। राष्ट्रीय आपात के मतलब कोई घर से नहीं निकलेगा। एक बाद राष्ट्रपति शासन 352 के तहत आपात लगा देगा कि
सब ये अलर्ट हो जाइए कि अब देखो अथी में जैसे हमने के महामारी आया था तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई थी कि आप लोग जब तक न कहे घर से बाहर ना निकले। राष्ट्रपति शासन के मतलब अगर तुम निकल रहा हो 4 बजे के पहले बाद में तो गोली मार दे, कोई घर से नहीं निकलेगा। राष्ट्रपति शासन 144 धारा लग जाता है जिसके तहत जो है आप जो है कहीं घूम फिर नहीं सकते, घर में रहिए। अब वित्तीय आपात आज तक कहीं लगा नहीं है भारत में। वित्तीय आपात मतलब कि पैसा वैसा के कमी हो जाए तो लागे, लेकिन आज तक कहियो अगर क्वेश्चन पूछे कि वित्तीय आपात आज तक कितनी बार लगा है, एक भी बार नहीं। कितनी बार? एक भी बार नहीं। काहे कि भारत में पैसा की कमी नहीं के, भले नेता पेट भरित हो, जनता भूखे मरी, लेकिन भारत में पैसा की कमी नहीं के। भारत में कभी भी आपातकाल की घोषणा वित्तीय आपात की नहीं हुई है ना। अब एक बाद संशोधन, यानी के संविधान बना है, कानून बना है, हरदम संशोधन होते रहता है। उसका अगर सदस्य का एक आधा हो या 1/4 हो, इस सब मिलके राज्यसभा के मिलके संशोधन करते रहता है। अभी थोड़ा देर शुरू में बताए थे कि 370 स्पेशल इसका संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर से, कि उसको विशेष राज्य का दर्जा था। वहां अपन बिहार के सीन ले जाइएगा ना, काम नहीं करेगा। वहां तिरंगा नहीं फहराता था, वहां हरियर बैगनी और झंडा ब्लू झंडा फहराता था। लेकिन अपन माननीय मोदी जी आए कहे थे कि तूड़ देंगे, तो लेके एक के तूड़ दिए, कहे कि तू भारत के हिस्सा है तो भारत में मिल। भारत में इसको क्या किए? मिला लिए, अनुच्छेद 370 को हटा दिए। हटा के कहे कि सब हम भारत के लोग जो है सब एक है, और भारत एक है तो झंडा भी क्या होगा? एक होगा। उसमें तिरंगा जो है सागरीय ब्लू, सागरीय नीला जो है चक्र 24 तीलियों वाला, ऊपर है केसरिया जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग बलिदान का। बीच में सफेद चीज है, शांति का प्रतीक है। और नीचे क्या है? हरा। ये हमनी के भारत जो है हरियाली देश है, इसलिए हरियाली का प्रतीक है। अनुच्छेद इतना ये में याद कर लीजिएगा ना, मैंने 10-12 पॉइंट जैसे उधर जो किए थे, अब इसमें आ गया है 3 गो ही हो गया। राज्य के नदी जल विवाद बहुत पूछता है एग्जाम में। इसके बाद संचित निधि, राष्ट्रपति को वेतन किससे मिलता है? संचित निधि। आकस्मिक निधि जो है उतना नहीं पूछता है, संचित निधि पूछेगा। निर्वाचन आयोग सिंगल है, ये याद कर लेना है। आइए में से जो है 4 गो में से याद करना ही पड़ेगा। देखो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है 52 के तहत, शासन लगाता है 56 के तहत, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है 360 के तहत। लेकिन भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं बना है ना। 368 संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन अब उसको भी वहां जाइएगा ना तो अलग अलग। अब भारत के मोबाइल में काम नहीं करता हो, वहां के स्पेशल सिम लो, ऐसा नहीं। वो अपन कानून है, लेकिन तू रहा है उसको खत्म किया। तो ये संविधान जो है अनुच्छेद इतना मेन इंपॉर्टेंट है।